आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी वोट बैंक घटने के बाद दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी संगठनों ने एकजुट होकर अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिशें और तेज कर दी हैं। आखिर कौन सा संगठन मायावती के घटते कद पर अब अपनी राजनीति को बढ़ावा देना चाहता है? चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के बाद मायावती के सामने कौन सा कॉम्पिटिटर आ चुका है? माया के कार्यकाल में माया की ही तानाशाही को उजागर करने वाला अब ये संगठन 2027 में अपनी क्या अहम भूमिका निभाने वाला है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल दलित, आदिवासी, ओबीसी और माइनॉरिटीज का एक बड़ा संगठन है जिसको डोमा परिसंघ कहते हैं। इन संगठनों के समूह डोमा परिसंघ ने हाल ही में प्रदेश में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। इस बीच डोमा परिसंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन और पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने लखनऊ से एक नई राजनीति का आगाज कर डाला है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उदित राज ने बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि 1980 के दशक में कांशीराम द्वारा शुरू किया गया बहुजन आंदोलन अब कमजोर होने लगा है। हालांकि उसकी विचारधारा और सामाजिक न्याय की आवश्यकता आज भी बनी हुई है। बहुजन आंदोलन के कार्यकर्ता अब निराश, हताश या तो शांत बैठ गए या तो छोटे मोटे संगठन खड़ा कर चुके हैं। उनके साथ बहुत क्रूरता का व्यवहार किया सुश्री मायावती ने, फिर भी वो लगे रहे। राजनीतिक पार्टी जिस तरह से सुश्री मायावती जी ने नेतृत्व किया, ऐसा राजनीतिक दल 1 साल 5 साल भी नहीं टिक सकता। लेकिन उसके पृष्ठभूमि में लड़ने वाले कौन थे? जो फूले साहू अम्बेडकर सामाजिक न्याय की योद्धा अपमान सह के लड़ते रहे। उनके साथ में क्रूरता का भाव व्यवहार होता तो भी वो लड़ते रहे। डॉक्टर उदित राज ने बताया कि मायावती के शासन में पार्टी के भीतर से कार्यकर्ताओं के प्रति दूरी और भ्रष्टाचार की घटनाओं के बावजूद बसपा का जनाधार किसी हद तक जीवित रहा था। मायावती के दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार, लालच और कार्यकर्ताओं से दूरी बनाने के बावजूद बसपा की राजनीतिक ताकत लंबे समय तक टिकी रही। मायावती की क्रूरता और निकम्मेपन के बावजूद कार्यकर्ता और वोटर जंग लड़ता रहा। उनके घर बिक गए, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई और उनके साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया। उदित राज ने कहा कि आज मुस्लिम समाज और दलित समाज दोनों ही बुरी स्थितियों से गुजर रहे हैं और इन दोनों वर्गों को मिलाकर संघर्ष करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि अम्बेडकरवादी विचारों के नाम पर कुछ लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि समय की मांग है कि ये विचारधारा समग्र रूप से समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए काम करे। जाहिर सी बात है कि बीते लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जहां चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण दलित समाज को अपने साथ लाकर अपने मिशन में कामयाब रहे थे और माया के लिए चुनौती बने थे, तो वहीं ऐसे में डोमा परिसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज ने भी दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े और आदिवासी वर्गों की बात कहकर माया के सामने एक नया चैलेंज ही खड़ा कर दिया है। ऐसे में हाशिए पर आई बसपा पार्टी के लिए 2027 विधानसभा चुनाव के रास्ते और भी कठिन हो जाएंगे। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।